तेजस्वी जी को कहिए तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ावे। वो हनुमान मंदिर तो सनातन धर्म में लोग मानते ही नहीं। जब अमित शाह जी बिहार का रुख करते हैं तो ये लोग कांपने क्यों लगते हैं? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, अमित शाह जब नाम सुनावे। डर काहे लगता है इन लोगों को? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सियासत काफी तेज है। बयानों का सिलसिला तेज हो चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि अमित शाह अगर बिहार आते हैं तो इससे बीजेपी का नुकसान है, हम और मजबूत होंगे। हमारे साथ अभी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हैं। विधायक जी, किस रूप में देखते हैं? अमित शाह ने तो कहा कि बीजेपी कमजोर हो जाएगी अगर अमित शाह बिहार आते हैं तो। तेजस्वी जी को कहिए तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ावे। अगर बीजेपी कमज़ोर होगी तो उनको प्रसन्नता होनी चाहिए ना। तो हनुमान जी को, हनुमान मंदिर तो सनातन धर्म में लोग मानते ही नहीं हैं। ये हनुमान जी को जा कर के लड्डू चढ़ावे, उनकी पार्टी मजबूत होगी तो उनको ऐसा काम करना चाहिए। काहे परेशान है? क्यों परेशान है? जब अमित शाह जी बिहार का रुख करते हैं तो ये लोग कांपने क्यों लगते हैं? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, अमित शाह जब नाम सुनावे। डर काहे लगता है इन लोगों को? कहिए ना, अपना काम करे। राजनीतिक दल, देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, और जब वो बिहार आते हैं ये लोग थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। जनता उनको चाहती है, जनता उनके नाम पर जुटती है, भीड़ लगता है। आप देखे होइएगा अब लखीसराय में झमाझम बारिश में सारा पंडाल भर गया, और जितने लोग पंडाल में थे उतने लोग सड़क पर घूम रहे थे। तो बेचैनी तो स्वाभाविक है ना। और इनको तो पिछली बार 0 सीट मिला लोकसभा में, तो 0 सीट मिला तो फिर घबराहट है कि इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। अगर अमित शाह जी ज़्यादा बिहार आएंगे तो खाता नहीं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि अगर अमित शाह 1 साल बिहार में भी रह लेते हैं उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बीजेपी का ही नुकसान उनका होगा। क्या बिगड़ेगा? उनको 0 है, फिर 0 आएगा, बिगड़ेगा क्या? खाली की गारंटी दूंगा भरे हुए की क्या गारंटी? तो उनका तो गारंटी है, 0 था 0 रहेगा। उनका क्या बिगड़ेगा मुझे बताइए ना। बिगड़ेगा उसका जिसका मान लीजिए 39 सीट पिछली बार आया था, एगो घट जाएगा तो बिगड़ेगा। और जिसको 0 आया था उसका क्या बिगड़ेगा? वो तो सही बात कह रहे हैं। पिछले 1 साल में अमित शाह छठी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और दरभंगा एम्स को लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनातनी चल रही है। तो क्या लगता है कि इस बार मिथिलांचल दौरे पे आ रहे हैं अमित शाह तो दरभंगा एम्स को लेकर कोई एक समझौता या कोई एक सुलझ जो है वो सामने आएगी? क्या होना है? दरभंगा एम्स को लेकर भारत सरकार ने राशि स्वीकृत कर दिया कैबिनेट करके। दरभंगा एम्स को लेकर डायरेक्टर बहाल कर दिया गया, कई स्टाफ बहाल हो गए दरभंगा एम्स को लेकर। दरभंगा एम्स का रोड़ा तो बिहार सरकार ने अटकाया हुआ है ना। बिहार सरकार एम्स दरभंगा में नहीं बनने देना चाहती है, दूसरा एम्स नहीं बनने देना चाहती है बिहार के अंदर, एक ही एम्स पटना का रखना चाहती है। ये मंशा स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं ना मुख्यमंत्री ना स्वास्थ्य मंत्री। अरे आप ज़मीन तो दीजिए ना, पैसा स्वीकृत है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि मैंने ज़मीन दे दिया। आप जाकर देखिए ना, आप कभी गए हैं वहाँ? आप ग्राउंड रिपोर्टिंग तो ज़रा कर लीजिए। मुख्यमंत्री को पर तो मुझे कभी कभी आश्चर्य भी लगता है और मुझे बड़ा ताजुब भी होता है कि इन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट करके DMCH परिसर में के 200 एकड़ में एम्स बनाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री वही थे। अंतर इतना है कि उस समय NDA के मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री वही हैं। अपने ही निर्णय को अपने ही कैबिनेट के निर्णय से बदलना इनकी आदत में शुमार हो गई है। पलटते रहना, बदलते रहना इनकी आदत में शुमार हो गया है। क्या बता दें मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है उनसे कि क्या वो उस कैबिनेट में नहीं थे जिस कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि DMCH परिसर में एम्स बनेगा? क्या उस कैबिनेट में नहीं थे कि मिट्टी भराई के लिए उसके लिए राशि स्वीकृत की गई? क्या ये उनके नॉलेज में नहीं था? क्या उनके सहमति से अलग इस निर्णय को लिया गया था? तो जब उनकी सहमति से DMCH परिसर को चुना गया, उसमें भारी भरकम राज्य सरकार के खजाने से भारी भरकम रुपए से मिट्टी भराई का काम हो गया। उसके बाद सीधा शिलान्यास करके एम्स निर्माण का काम शुरू होना था। बीच में सरकार बदल गई, आप किसके दबाव में जगह बदल दिए, ज़मीन बदल दिए? और आप जाकर देख लीजिए उस ज़मीन की क्या हालत है। 25 फीट से अधिक गड्ढे में आपने ज़मीन दिया है। आप कह रहे हैं कि हम ज़मीन को भरेंगे, तो आप करेंगे कब? आप उपयुक्त ज़मीन एम्स के लिए आज भी दे दीजिए। आप सरकार हैं, आप कहीं भी ज़मीन अधिग्रहण करके उपयुक्त ज़मीन, अगर आपको नहीं बनाना है DMCH में, आप रिजिड हैं DMCH में नहीं बनाने के लिए, तो आप सरकार हैं, आप तुरंत ज़मीन एक्वायर करके जो अच्छा ज़मीन हो आप दे दीजिए। अभी जो ज़मीन आप दिए उसमें 3 से 4 महीना पानी भरा हुआ रहता है। तो इस पर विचार करिएगा ना।
अब एम्स जो निर्माण करेंगे उस ज़मीन को रिजेक्ट कर दिए। तो आपका काम था अगले 15 दिन 10 दिन में कोई ऐसी ज़मीन जो समतल भूमि पर हो आपको ढूंढ कर दे देना चाहिए, बनता है एम्स वहाँ, इसमें दिक्कत क्या है? ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।